सम्मान एवं विजय समारोह आयोजित किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रमाता तो सुनते ही रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आज वो राजा बन गए, उनका राज तिलक सभी के द्वारा किया गया है और ये अपने बाकी के 6 जीवन राजा की तरह ही बना रहे हैं कि यहाँ पे मिशन और विधायक किसी मंथन के रहेंगे और अपने बाकी के जीवन को ये आपने सुगंध गौरव शिक्षा जगत को महका दिया। आपने अपनी शैक्षिक यात्रा का शुभारंभ 9 जुलाई 1986 से शासकीय माध्यमिक विद्यालय गोरान सामने से किया। तत्पश्चात विभिन्न संस्थाओं में बच्चों का भविष्य बनाने एवं दायित्व के निर्वहन के साथ ही आप शिक्षक श्रेणी के पूर्व संचालक रहे हैं। शिक्षा विभाग एक यासी होने के नाते इनके साथ जो सबने कार्य किया मेरे साथ में पोस्टर लाकर भी रहे हैं और वैसे भी तो सर का काम बड़ा अच्छा है। मेरे सबके साथ तो सबके साथ में हो जाए मुलाकात तो बीते हुए कसक साथ होगी में हो जाए मुलाकात वो साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत जज्बात की दौलत तो ख्यालात की दौलत कुछ पास न हो साथी सौगात तो होगी कुछ पास न हो साथी सौगात तो होगी हुए कसक साथ मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं श्री यादव जी वहाँ बालवी नगर पहुँचना, पहली मुलाकात मेरी जब मैंने देखा बालवी नगर स्कूल टूटा सा पतले का स्कूल, इसके अंदर यादव साहब चलता है बड़ी मोड़ पड़ा नहीं, क्योंकि वो यादव सर और मैंने झाड़ के देखा विज्ञान पढ़ाते वो कठिनता से पढ़ाते रहे, तब से हमारी मित्रता है। मित्रता क्या कहें, पारिवारिक के भाई के रूप में ही हम साथ में रहें और नौकरी साथ में नहीं की, लेकिन मिलते रहती और बड़े बड़े काम जैसे मेरा है या पंडित जी का है या किसी भी मित्र का कोई भी काम हो। मेरे एक घटना बताता हूँ, मेरे 3 बच्चों की शादी और पेड़ी से 65,000 का लोन और 3 बच्चों की शादी और कहीं कैसे करूँगा ये चिंता। यादव साहब को माना, अरे यार चिंता क्यों करते हो, देना साथ में। ऐसे 11 व्यक्ति की आए और 4 लाख रुपए खर्च हुए। कैसे खर्च हुए, क्या हुआ, बाकी हिम्मत है कितनी बड़ी थी कि और कोई रिश्तेदार साथ में नहीं, मैं अकेला ही रहा और अक्खड़ पर तो यादव साहब जैसे ही रहा शुरू से कि जो सत्य है और सत्य बोलने वाले के परिवार भी दुश्मन हो जाता है और बनते ही जाते हैं। लेकिन ऐसे बड़े बड़े काम मेरा वो और एक सरी के स्कूल में साथ में रहे पढ़ते रहे और हमारे पूर्व संचालक और मेरे मित्र मोहन त्रिपाठी जी, परवार जी और समाज सामने बैठे
इन सबका नाम दूंगा तो आधा समय उसमें ही चले जाएगा। इन सबको नमन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। यादव सर के बारे में सर ने बताया, दुबे जी ने, कि इनके स्कूल में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और 86 में 9 जुलाई 86 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ। सही कह रहा हूँ ना सर? 9 जुलाई को। और 9 जुलाई 86 के बाद में 8 साल ये रहे गुरान में या आसपास एडजस्टमेंट इनका होता रहा, लेकिन उसके बाद और मंदिर भी पास में था। दोनों बजरंगबली के भक्त हैं, ये भी है, वो भी बजरंगबली के मंदिर में हमको खिलवा दिया। वो स्कूल की स्थिति ये थी कि जैसे एक अस्तबल होता है या एक गाय बांधने का स्थान होता था, वैसा स्कूल था। भालूपाल जी की दुकान के सामने था। ये भालूपाल जी के पास साइकिल दुकान थी, इनके बच्चे चलाते थे, ये बैठे रहते थे। और हमको पहली बार हम ज्वाइन करने गए तो हमको पता ही नहीं चला कि कोई स्कूल है। हम तो सोचे कि झोपड़ी ऐसी बनी हुई है। तो मैं 2 बार वहाँ से स्कूल के सामने से निकल गया, लेकिन किसी ने बताया नहीं ये स्कूल है, लोगों को ही नहीं मालूम था। तो ऐसे स्कूल में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन स्कूल तो बच्चे तो थे वहाँ। और 3 शिफ्ट में स्कूल लगता था। 3 शिफ्ट में पहले स्कूल 3 शिफ्ट में लगते थे और स्कूल के टीचर में 2.5 घंटे 3 घंटे काम करते थे। तो 3-3 घंटे का शिफ्ट थी और इसको काम करने की इच्छा, उसको साधन होना कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये यहाँ पे बताने का आवश्यकता थी। हम ये नहीं बता रहे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, सर ने बहुत अच्छा काम किया, कर्तव्य था हमारा। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पंखा नहीं है, ये नहीं है। तब भी काम स्कूल में हम पढ़ते थे जब पंखा नहीं होता था, बिल्डिंग नहीं होती थी, तब भी आज के जो सामने बैठे अधिकांश बच्चे बड़े हो गए, आज रिटायर हो गए। अच्छा पढ़ाई होती थी कि नहीं? समय पैसे दे दो और इस जमीन के मामले में करो, ये जमीन जो है ना इसको हम बेच देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। तो हमने कहा कि स्कूल बढ़ जाएगा, लेकिन 400 बच्चे आज हो रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो उनको उस टीचर को देखो, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन टीचर को देखो, उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि बच्चों का क्या होगा, उनको अपने पैसे से मतलब था। सर गवाह है। और वो जो है एक बार मेरे को बीजापुर में टीचर ट्रेनिंग मेरा यहाँ लगा हुआ था, रब्बनी पटेल मालवी नगर। मैं कहा आप ही हो ना सर? मालवी नगर की जमीन कलेक्टर से दिलवाना चाहते हो? मैं कहा हाँ भाई, छोड़ दो, आपको 50,000 दे देंगे, करीब 4 लाख रुपए की जमीन है। हमने कहा नहीं, हम बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। और आखिर में कलेक्टर साहब को बुलाया गया उस जगह पे, उस अस्तबल जैसे स्कूल में। वो आए और देखा कि इतना पानी भरा। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई जानवर रह नहीं सकता, जानवर की पढ़ाई कैसी होती होगी? देखा सर इसीलिए आपने बुलाया। मेरे ख्याल से मेरे जीवन में एक प्राइमरी स्कूल में कलेक्टर आना है, ये बहुत बड़ी बात है। मनोज श्रीवास्तव जी वो जहाँ पे भी होंगे उनको मैं अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने देखा तो कहा कि तत्काल इस बच्चे की जमीन को कैंसिल करो। वो जमीन स्कूल को दी और नगर निगम ने आज बढ़िया स्कूल बनाया वहाँ पे 2008 में, और वो आज स्कूल चल रहा है। और वो स्कूल चलने के बाद वो 400-500 मिडिल स्कूल हो गया, यानी 6 साल के अंदर वो सर के प्रयास रहे मिडिल स्कूल हो गया। तो ऐसे कर्मठ शिक्षक हैं, ये बताने की मैंने आपको कोशिश की है। वर्चस्व नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, आप तो सब गवाह हैं कि मतदाता और टीचर, मतदाता वो भी टीचर बहुत समझदार नहीं करते हो, लेकिन इनका व्यक्ति ईमानदार और अच्छे लोग हैं। तो हमको भले हम व्यक्ति को नहीं जानते थे, लेकिन हमारे नाम से हमको वोट मिला और सबसे ज्यादा वोट हमको मिलके मुझे मिला और सर आराम से जीते। तो इनका ऐसा व्यक्तित्व है कि भले ही कुछ भी हो, एक बार ठान लेंगे और लड़ना है तो लड़े। और बैरागी जी और यहाँ पे वो कैसे हो एक पार्टी और कहा कि कैसे दो और अभी प्लॉट की रजिस्ट्री करवाओ। कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए विश्वास, ये विश्वास आज के जन्म में बहुत कम लोग करते हैं। मुझे आज इसलिए कहना पड़ा, उन्होंने मना किया, कई बार बोलते हैं कि ऐसे क्यों कहते हो आप, लेकिन ये इसलिए कहना पड़ा कि अगर मैं बात बताऊंगा नहीं तो एक विश्वास की जो बात आती है। आज सेवानिवृत्ति की ओर अग्रसर है। मैं इस अवसर पर उनके सुदीर्घ मेरी नौकरी में ईमानदारी से की, तो मेरे से सबसे ज़्यादा खुश तो मेरे बच्चे ही रहे। मेरे स्कूल के बच्चे
मेरे सबसे ज़्यादा खुश रहे। अब मैं थोड़ा थोड़ा किस्सा मेरे गांव का सुनाता हूँ। मैं गुरान में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी और मेरे को शुरू में मेरा व्यवहार देख के उन्होंने प्राइमरी क्लास दी। 120 बच्चे थे और जब मैं पढ़ाता था तो 60 बच्चे आते थे। तो ये जो मारपीट करता था मेरे को आता नहीं था, मैं भी नया ही था, कैसे पढ़ाना क्या करना। तो 60 बच्चे आते थे। एक दिन एक लड़की छोटी सी बच्ची होगी, दूसरी तीसरी की, मेरे पास बड़े प्रेम से आई। तो मैं बच्चों को बड़ा प्यार करता, ऐसा नहीं। उसके सिर पे हाथ फेरा मैंने, क्या हुआ बेटा, काय के लिए आई? बोले सर मेरे को आज भी याद है वो घटना कि राय सिंह को आप नहीं मारा। मैंने क्यों, राय सिंह को क्यों नहीं मारना? बोले राय सिंह की दादी डाकन है, वो तुमको खा जाएगी। आप देखो उस बच्चे के मन में मेरे प्रति कितना प्रेम था, है ना। मैंने हो बेटा नहीं मारे, है ना। मुझे नौकरी, सरकारी नौकरी में मैं पहला आदमी हूँ मेरे परिवार का, और शायद मैं अंतिम भी रहूँगा। मैं पहला हूँ और मैं शायद अंतिम भी रहूँगा। तो सरकारी नौकरी कैसी होती है मुझे नहीं मालूम। प्राइवेट नौकरी करी है हमने, एक हमारी बेटी होगी बच्ची, उसके पिताजी की है। तो अब हम साहब हमारे पास, हमने हमारा जीवन अभावग्रस्त जीवन चालू हुआ। अब एक दिन क्या हुआ, हम देर से जाते थे। देर से क्यों जाते थे? मेरा भाई मेरे को साइकिल से भंडारी मिल पे छोड़ के आ जाता। अब वहाँ खड़े साहब बस मिलती भी थी। बस मिलती भी थी तो लेट हो जाते थे। फिर तराना से पैदल जाते थे, कभी 1 बजे पहुँचते, कभी 1:30 बजे पहुँचते। एक दिन हेडमास्टर हमारा सड़क के बोले ये नहीं चलेगा। क्या बोला? नहीं चलेगा। मैंने बोला साहब मैं भी बिल्कुल सिंपल आदमी, कोई छल कपट है नहीं मेरे मन में। मैंने बोला सर बस ही नहीं मिलती। मैं तो सही बोल रहा हूँ, ईमानदारी से मैं 9 बजे आ जाता हूँ भंडारी मिल पे, और मैं टाइम से आने की कोशिश करता हूँ। बोले ये नहीं चलेगा, आपको 10:30 बजे स्कूल में आना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन भाई हम तो गरीब आदमी थे, हमारे पास सर कोई भी पैसा नहीं था, तो हमने साइकिल उठाई हमारी और 1 2 1 2 करके 8 बजे जो घर से चले 10 बजे पहुंच गए। 10 बजे पहुंच गए। जो बच्चे आए उनसे मैदान साफ करवाया, जो पत्थर दक्कड़ बिनवाए और प्रार्थना चालू। जब तक वो मैं उस स्कूल में रहा, उस स्कूल की प्रार्थना मैंने अकेले नहीं करवाई, साफ सफाई और सब मैंने करवाई। अब जो मेरे से नाराज थे उन्होंने मेरे को भगा दिया उस स्कूल से। उस स्कूल से वो आदमी इतना दबंग था कि उसने मेरे को उस स्कूल से दूसरे स्कूल में अटैच करवा दी।